दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल का एक और ऐसे द स्पोर्टिंग स्पिरिट। इस ऐसे को पब्लिश किया गया था ट्रिब्यून नाम की मैगजीन में और इस ऐसे में एक दूसरा साइड दिखाने की कोशिश की है जॉर्ज ऑरवेल ने। आप में से कई बच्चे बहुत सारे गेम्स देखते होंगे, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो किसी को कोई सा गेम पसंद है। मुक्केबाजी भी कई लोगों को पसंद होता है। लेकिन आप में से कितने बच्चे नेशनलिज्म की भावना रख के किसी स्पोर्ट को देखते हो? मतलब आपके मन में क्या रहता है स्पोर्ट देखते वक्त? क्या हमारे देश की, हमारे आदमी की जीत होनी चाहिए? तो दोस्तों इसी चीज को यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल ने एक अलग नजरिए से बताने की कोशिश की है, एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश की। बात है 1945 की। एक टीम थी एफसी डायनामो मॉस्को, जो कि सोवियत रशिया की टीम थी। वो इंग्लैंड में दौरा करने के लिए आई थी। यानी उस टीम के आने का मकसद ये था कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती बढ़े, प्यार बढ़े, मतलब दुश्मनी कम हो। लेकिन जब वो दौरा करने आई तो बात कुछ उल्टी हो गई। इस ऐसे में उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को बताया है। दोस्तों मैंने बड़ा फीलिंग से इस ऐसे को बताने की कोशिश की है। काफी सारे बच्चों को एक नया नजरिया सीखने को मिलेगा, एक नया नजरिया देखने को मिलेगा इस ऐसे के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गौर से सुनना मैं अब क्या बताने वाला हूँ इस ऐसे में, क्योंकि एक एक बात, एक एक चीज जो जॉर्ज ऑरवेल ने यहाँ पर ऐसे में बोली है, मैं डिटेल से बताऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। मेरी बोली हुई एक एक बात आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है। वो बोलते हैं कि एक डायनामो फुटबॉल टीम थी जो एक दौरे पे गई थी किसी दूसरी टीम के साथ खेलने के लिए। फुटबॉल की टीम थी डायनामो। वो बोलते हैं कि अब जब वो टीम अपने दौरे से वापस आ गई है, मतलब जितना भी छोटा उनका दौरा था उसमें से वापस आ गई है, तो अब पब्लिकली मैं वो चीज बोल सकता हूँ जो काफी सारे समझदार लोग बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली। पब्लिकली कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं करना चाहूंगा क्योंकि अब हमारी टीम वापस आ गई है। ठीक है, तो बात यह है कि इस टीम का वहां जाने का मकसद था रशिया से अच्छे रिलेशन बनाना। लेकिन इन चीजों से रिलेशन सुधरेंगे नहीं, बल्कि बिगड़ जरूर जाएंगे। यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल बोल रहे हैं। इवन न्यूज़पेपर्स क्या कर रहे हैं, वो भी इन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आर्सेनल मैच के दौरान मुझे किसी ने बताया कि एक रशियन प्लेयर और एक ब्रिटिश प्लेयर दोनों में लड़ाई हो गई थी और उस वक्त पब्लिक रेफरी की तरह सीटियां बजा रही थी। ये सब चल क्या रहा है मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सुना था कि ये स्पोर्ट्स जो होता है ना, यानी अलग अलग देशों के बीच में जो मैच करवाए जाते हैं ना, ये दोस्ती और प्यार बढ़ाने के लिए करवाए जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं देखता हूँ कि जब लोग खेल के मैदानों में इस तरह प्यार बढ़ाते हैं, तो लड़ाई के मैदानों में एक दूसरे का खून बहाने के लिए क्यों उतारू रहते हैं? आप 1936 में हुए ओलंपिक्स को ही देख लो, वो एक एग्जांपल है। ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नफरत फैलाने के सिवाय कौन सा दूसरा काम करते हैं मुझे बताओ। आज की डेट में जितने भी गेम्स की हार्ड प्रैक्टिस होती है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं जो गेम्स, सब में एक बड़ा टक्कर का मुकाबला होता है और हर कोई उन गेम्स में जीतने के लिए खेलता है। प्यार बढ़ाने के लिए कोई नहीं खेलता, दोस्ती बढ़ाने के लिए कोई नहीं खेलता। आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आज के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो खेलने के लिए, तो आपके खेलने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप जीतते नहीं हो, या फिर जीतने के लिए अपने एक एक बाल का जोर नहीं लगाते। तो एक सवाल पूछोगे कि गांव में, कस्बों में, छोटी जगहों पे भी छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, तो क्या सारे के सारे नफरत फैलाते हैं? देखो वहां पर नफरत इसलिए नहीं फैलती क्योंकि वहां पर देशभक्ति की, वो नेशनलिज्म वाली भावना, वो फीलिंग नहीं आती है। क्योंकि वहां पर लोग या तो एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं या एक्सरसाइज के लिए खेलते हैं। लेकिन वहीं से चीजें जब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाती है ना, तो आती है देशभक्ति, नेशनलिज्म की भावना। और जहां पर ये देशभक्ति वाली फीलिंग आ गई ना, नेशनलिज्म की भावना, तो आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हार गया ना, तो मेरे साथ मेरे देश के हर एक इंसान की बदनामी हो जाएगी, हर एक इंसान हार जाएगा मेरे पीछे। यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल बोलते हैं, अभी आज की डेट में कोई बच्चा है, वो अपने स्कूल के लिए फुटबॉल खेल रहा है, कल वो इंटरनेशनली खेलेगा, तो वो अच्छे से इस बात को जानता है कि इंटरनेशनली ये गेम नहीं रहेगा, बल्कि लड़ाई होगी, दूसरे देश से लड़ाई होगी, जिसमें बस हथियार नहीं होंगे, हमें जीतना है। तो उन खिलाड़ियों को खेलते हुए भड़काती है ऑडियंस, आग में घी का काम करती है, जो बेकार की चीजों पर उनको भी और खुद को भी भड़काती है। इवन क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? ये स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, ये फोकस का गेम है, सब्र का गेम है, स्ट्रेटजी का गेम है, इत्मीनान का गेम है, इत्मीनान से खेले जाने वाला गेम है। ये भी आजकल लोगों में गुस्सा भरने का काम कर रहा है। क्यों? तो एग्जांपल देते हैं कि 1921 में ऑस्ट्रेलियन टीम गई थी इंग्लैंड का दौरा करने के लिए, तो वहां पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो ये क्या चल रहा है? और सबसे बुरा हाल बॉक्सिंग का है। बॉक्सिंग जो स्पोर्ट है ना, दुनिया का सबसे भयानक गेम,
जिसमें लाल पीले कपड़े पहने मुक्केबाज एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हैं। बस हमेशा एक दूसरे के लिए नफरत होती है दोनों में, एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और इस गेम में सबसे बुरा हाल है फीमेल्स का। खैर जो भी हो, लेकिन इंग्लैंड में स्पोर्ट्स को लेकर जुनून काफी ज्यादा है। और जिन देशों को अभी अभी आजादी मिली है ना, यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल बोलते हैं कि जिन देशों को अभी अभी आजादी मिली है, जैसे भारत, बर्मा, उन देशों में स्पोर्ट्स खेलना अभी अभी शुरू किया गया है। और ऊपर से नेशनलिज्म की फीलिंग, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इंडिया और बर्मा जैसे देश हैं, इन देशों में मैच करवाने के लिए एक बड़ी पुलिस तैनात करनी पड़ती है। जॉर्ज ऑरवेल बोलते हैं कि मुझे तो पता है, मैंने तो बर्मा को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि वहां पर मैं काम करके आया हूँ एज ए पुलिसमैन। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर क्या हालत है। एक एक मैच को करवाने के लिए बड़ी पुलिस तैनात करनी पड़ती है कि कहीं दंगे ना हो जाए। 15 साल पहले स्पेन में भी फर्स्ट बड़ा फुटबॉल मैच हुआ था ना, उसमें दंगे हुए थे, बड़े खतरनाक, बहुत बड़े दंगे हुए थे। आप देखो ये क्या चल रहा है। जहां भी स्पोर्ट्स में ये राइवलरी वाली फीलिंग आती है ना कि ये तो मेरा प्रतिद्वंदी है, इसको तो हराना ही है, वहां पर रूल्स की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई। लोग अपने देश को ऊपर और सामने वाले देश को नीचे देखना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि धोखे से और हाथापाई से मिली जीत का क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरे देश का खिलाड़ी खेलने आया है तो वो खिलाड़ी भी तो खिलाड़ी है। तुम इसे अपना दुश्मन क्यों मान रहे हो? उसको धो देना, तोड़ देना, मार देना, नीचा दिखाना, ये सब चीजें क्या है? क्या उसने जीतने के इरादे से मेहनत नहीं की? क्या उसने दिन रात एक करके मेहनत नहीं की? तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में खेल का मैदान न रहकर लड़ाई का मैदान बन गया, जिसमें बस बंदूकें नहीं होती। फेमस गेम्स को जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, ओलंपिक गेम्स, इन सबको बनाने का मकसद क्या था? देशों में प्यार बढ़ाना, तनावों को कम करना, दोस्ती को बढ़ाना। लेकिन आज हम में से ये कोई नहीं जानना चाहता कि इन खेलों के जो आज की डेट में हालात हैं वो ऐसे कैसे हो गए। क्योंकि रोमन और ग्रीक टाइम से ये गेम चलते आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर इन गेम्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था जितना आज की डेट में लिया जा रहा है। अभी सोचा है आज जो हम गेम्स खेल रहे हैं ये उसी टाइम के गेम्स चलते आ रहे हैं, लेकिन आज इतने ज्यादा हम पागल क्यों हो जाते हैं हम इन चीजों को देखकर? ये नेशनलिज्म की भावना इसमें जोड़ी किसने? दरअसल इस चीज को बढ़ावा अगर दो देशों ने दिया है, एक तो अमेरिका ने, एक इंग्लैंड ने। ये चीज जॉर्ज ऑरवेल बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। पहली चीज तो फिर ये बीमारी सारे देशों में फैल गई। तो ऐसे को खत्म करते करते जॉर्ज ऑरवेल लास्ट में एक सजेशन देते हैं कि अगर आज हमें यूएसएसआर से अच्छे रिलेशन बनाने हैं या रिलेशन सुधारने हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी उनके पास टीम भेजेंगे तो एक सेकंड क्लास यानी कि बी ग्रेड टीम को भेजेंगे, जो खेलने में उतनी अच्छी नहीं होगी। भले ही हम हार जाएं, लेकिन दोस्ती हम जीत जाएंगे। और सोचो जरा, लड़ाई करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वजह मौजूद है, तो हम लोगों को एक और वजह क्यों देनी है लोगों को लड़ने के लिए? यहीं पर ये ऐसे खत्म होता है दोस्तों। पूरा फीलिंग के साथ मैंने इस ऐसे को सुनाया है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।